नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर देखो आप तो x तो बिलोंग्स टू r हो जाएगा, तो डोमेन तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब रेंज की जहाँ तक बात है तो y से इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज अगर आप स्केच अगर बोल दे आपको फॉलोइंग फंक्शन एंड स्केच, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली हम अगर y में इसको ब्रेक करें तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2x विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसके लिए हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 एंड वाई प्लस 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, ऐसा। तो रेंज आपका ये हो गया। अगर इसको सिंपली अगर स्केच करना हो तो देखो रेंज तो आपका ये आ रहा है, आपको इसका एफ का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करें तो एफ डैश एक्स हम डायरेक्टली देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 माइनस 2x स्क्वायर, अगर इक्वल टू हम इसको 0 करते हैं एफ डैश एक्स, तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 1 वैल्यू आएगा डायरेक्टली, ठीक है। x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे अगर फंक्शन अगर आप देख लो डायरेक्टली तो x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, सिंपली लिखो ना एफ ऑफ 1 पे 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ -1 पे अगर चेक करो तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम देखें तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर देखें तो ये कहाँ जा रहा है, तो x टेंस टू x से डिवाइड अप कर दो तो ये टेंडिंग टू 0 चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से फंक्शन इसका x इक्वल टू 1 पे 1 है, x इक्वल टू -1 पे क्या है, -1 है, और फंक्शन x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 जा रहा है, तो फंक्शन कुछ ऐसा होगा और 0 पे 0 है, ठीक है। कुछ फंक्शन इस टाइप से चला जाएगा, ठीक। तो ये 1 है और ये -1। तो रेंज ऑफ द फंक्शन डायरेक्टली हमारा पहले भी आ चुका है, तो हम बस ऐसे चेक कर रहे थे, और ग्राफ इस टाइप से आपका ये होगा। और आगे आप कॉन्केविटी वगैरह देखना था तो आप एफ डबल डैश एक्स भी निकाल सकते हैं यहाँ से एफ डबल डैश एक्स इसका निकाल के और उस पर 1 और -1 पे चेक कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका
फंक्शन जो है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व ही होगा कुछ इस टाइप से। वेट, कुछ और ये ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को नहीं, ऐसे प्रॉब्लम में अभी ये फंक्शन में तो हम इजिली यहाँ पे 1 - 1 पे चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये टफ आपको लगेगा कब, जब सिंपली आपसे ये बोल दे 2x/1 + x² f(x) जो है इक्वल टू k है, और k जो है k एक लाइन हो जाएगा और ये वेरी करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दे दे कि k फर्स्ट, कि k का वो इंटरवल आपको बताना है जिसमें इस इक्वेशन फंक्शन जो है नो रूट्स देता हो, नो रूट्स, ठीक है। सेकंड, के का वो इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन के जो है सिंगल रूट्स है, 1 रूट है, ठीक है। थर्ड, वो फंक्शन का इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन के क्या हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं, ठीक। 3 रूट्स के लिए तो ऐसा नहीं, फिर वो स्ट्रेट लाइन टाइप इक्वेशन होना चाहिए, या यहीं पे अगर ये कर दे कि kx प्लस, इसको हम थोड़ा सा और अगर टफ करते हैं, टफ अगर करें तो क्या कर सकते हैं, kx सिंपली kx प्लस m कर देते हैं मान लो, तो k और m हमें वो बताना है। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। तो ये तो आप 3 रूट्स पे भी जा सकते हैं, 3 रूट्स पे भी, 4 रूट्स, तो वो फंक्शन के 4 रूट्स के लिए जो k होगा वो कुछ इस टाइप से वेरी करेगा, 1 2, अच्छा 3 रूट्स ही जाएगा, 4 रूट्स नहीं जाएगा। तो ये 4 रूट्स, 3 रूट्स के लिए कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो 2 रूट्स 3 रूट्स, तो उस टाइप से तो ये प्रॉब्लम वैसा नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा वो ये होगा, सिंपली के एक्स के, और के के लिए आपसे पूछा जाएगा कि के का वो इंटरवल बताएं, और क्वेश्चन जो इजिली यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा वो 3 रूट्स भी नहीं, 2 रूट्स तक चलेगा, ठीक है। सिंपली तो ऐसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, 1 नो रूट्स है, तो नो रूट्स के लिए के क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि के जो है, के सिंपली अगर हम बात करें तो नो रूट्स, तो नो रूट्स अगर हम चले तो इस रीजन में अगर हम चलते हैं, के स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं तो कोई रूट्स नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है इस ग्राफ के साथ के का। फिर हम क्या करते हैं कि के इक्वल टू, हम एक रूट्स की बात करते हैं तो के इक्वल टू 1, 1 रूट्स के लिए एक तो यहाँ पे हो कि टच करे इस पे, और एक इस पे टच करे, तो एक उसके लिए 2 वैल्यूज आ जाएंगे, के इक्वल टू 1 और के इक्वल टू -1। फिर जब हम 2 रूट्स की बात करते हैं तो 1 से -1 के बीच में इसमें हम आते हैं तो 2 रूट्स आ रहे हैं, फिर इस इंटरवल में भी आ रहे हैं तो 2 रूट्स आ रहे हैं। तो ऐसे आपसे प्रॉब्लम ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है 3 रूट्स की जहां तक बात है, तो 3 रूट्स के लिए आपका ये है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, तो ये कि ये पॉइंट एक ये पॉइंट, मान लो कि स्लोप हम x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, तो इस पे हमारा 1 1 और इस पे हो जाएगा -1 -1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लाइन का हम स्लोप ले लेंगे, ठीक है।
जब लाइन हम लेते हैं तब। तो अब अगर देखा जाए तो ये अगर टिल्ड अगर राइट साइड होता है तो ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये ग्राफ को तो एक पॉइंट पे यहाँ पे कहीं, या ये इधर कुछ वैसा एम हम वेरी करा दे, एम अगर वेरी करा देते हैं और एम कुछ ऐसा वेरी करे कि ओरिजिन से, तो ओरिजिन से मान लो अगर जाता है सिंपली एम एक्स अगर लाइन लेते हैं और ऐसे अगर वेरी करता है तो एम एक्स, तो यहाँ ओरिजिन पे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये भी हो सकता है। तो ऐसे करके एम एक्स अगर के एक्स की जगह हम के एक्स अगर कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग के का आपको इंटरवल बताना होगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये है सोचने वाला है कि के एक्स अगर है तो थ्री रूट्स के लिए के क्या के का क्या इंटरवल हो सकता है। तो प्रॉब्लम जो है टफ अगर करना हो इस प्रॉब्लम को तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को टफ किया जा सकता है। जो एडवांस वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि 2x/1 + x², यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, इक्वल टू के है तो नंबर होगा, ये हाँ ये ऐसे प्रॉब्लम पैराग्राफ में आपसे, तो इजिली आप अगर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो फिर इजी होगा समझने में, ठीक है।